डोनाल्ड ट्रंप ने जब 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ ली तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल लेकर खड़ी थी। एक जिसे ट्रंप को बचपन में उनकी मां ने दिया था, दूसरी अब्राहम लिंकन की। 2017 में पहली बार भी ट्रंप ने लिंकन की बाइबल लेकर ही शपथ ली थी। बराक ओबामा ने भी दोनों ही बार लिंकन की बाइबल लेकर शपथ ली थी। ये दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं। ट्रंप रिपब्लिकन, ओबामा डेमोक्रेट। दोनों के लिए लिंकन खास है। क्या इसलिए कि लिंकन को अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति माना जाता है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जिसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन वो इतिहास में अमर हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्व एक्सप्लेनर। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। अब्राहम लिंकन अलग राष्ट्रपति थे। इसकी शुरुआत उनके जन्म से ही हो जाती है। गरीब घर में पैदा हुए थे। घर भी नहीं था, एक लॉग केबिन था, लकड़ी का एक कमरा। उसी में जन्म हुआ। 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में, जो तब वर्जीनिया में था, अब वो केंटकी कहलाता है, वहां उनके पिता थे थॉमस लिंकन। वो बिल्कुल अनपढ़ थे, किसान थे, बढ़ई का भी काम करते थे। तो एक कमरे में पिता थॉमस, मां नैन्सी, दीदी सारा और लिंकन, 4 लोगों का यह परिवार रहता था। लिंकन जब 7 साल के थे तो पूरा परिवार इंडियाना चला आया। पिता ने फिर से लकड़ी का केबिन बनाया, सब रहने लगे। और लिंकन जब 9 साल के थे तब मां गुजर गई। लिंकन मां के काफी करीब थे, पिता से कभी नहीं बनी। पिता ने फिर कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। सारा बुश जॉनस्टन सौतेली मां बनकर आई, लेकिन वो बहुत अच्छी थी, लिंकन को प्यार करती थी। लिंकन भी नई मां को पसंद करने लगे। मां कहती थी, मन लगाकर पढ़ो। और पिता से अक्सर जब झगड़े होते थे तो वो लिंकन का साथ देती थी। गांव की जिंदगी तब बड़ी मुश्किल थी, भयानक गरीबी, कड़ी मेहनत। तो लिंकन भी खेतों में तब काम करते थे, लकड़ियां काटते थे और कमरे में जो अंगीठी जलती थी ठंड के लिए, उसकी रोशनी में जब दिन ढल जाता था तो वो किताबें पढ़ते थे। ऐसे ही पढ़ाई हुई, न स्कूल गए न कॉलेज। लिंकन 21 साल के थे तब पूरा परिवार फिर वहां से हटा और इलिनॉय चला आया। इस बार लिंकन और उनके पिता दोनों ने मिलकर केबिन बनाया। कुछ समय बाद लिंकन इलिनॉय में एक शहर है न्यू सेलम, वहां चले गए। और फिर यहां से लिंकन की जिंदगी बदलने लगी। वो एक जनरल स्टोर में काम करने लगे। छोटी सी जगह थी और उस शहर का हर कोई उस स्टोर में आता था। तो धीरे धीरे लोग लिंकन को पहचानने लगे। वो दूसरों से अलग भी थे, बहुत लंबे थे, 6 फीट 4 इंच, उस पर से लंबी टोपी पहने होते थे, भारी से भारी काम कर लेते थे और पढ़े लिखे भी थे। उनके पास किस्से कहानियों का ढेर होता था, खूब सुनाते थे। तो ये जो आदत थी उनकी, वो तब भी रही जब वो राष्ट्रपति बन गए। कहीं से भी कुछ भी सुनाने लगते थे, हंसते थे, खूब हंसते थे और लोगों को हंसाते भी थे। सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था उनका। कोई भी सीरियस बातचीत हो रही हो, जैसे कि मान लीजिए कि वहां पे लड़ाई की ही बात हो रही है, कोई बहुत बड़ा मसला आ गया है, उसमें भी वो कहानी सुनाने लगते थे। और कुछ लोग इस बात से बड़े नाराज भी होते थे कि ये क्या है, कोई सीरियसनेस नहीं। लेकिन लिंकन को लोग इसी बात से चाहते भी थे, बड़े मन से उनकी कहानियां सुना करते थे और लिंकन अपने अंदाज में उसे सुनाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बहुत जल्द न्यू सेलम में लिंकन की पहचान बन गई कि एक अच्छे स्वभाव वाला नौजवान है जो किताबें पढ़ता है और मजेदार बातें करता है। 6 महीने बाद लिंकन ने पहला चुनाव लड़ा, हार गए, लेकिन राजनीतिक जीवन शुरू हो चुका था। राजनीतिक कार्यक्रमों में वो जाते रहते थे और नेता उन्हें पहचानने लगे। इस बीच पोस्ट मास्टर की नौकरी मिली, पढ़ाई भी जारी रही, खुद से लॉ की पढ़ाई कर डाली और लॉयर बन गए। जमीन के सर्वे का भी काम सीख लिया, वो भी करने लगे। और फिर 1834 में फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गए। विग पार्टी से असेंबली के मेंबर बने। उनके जो विरोधी थे डेमोक्रेट,
उन्होंने भी उन्हें वोट दिया। उनका चुनाव अभियान बिल्कुल अलग तरह का था। ज्यादा भाषण नहीं, कोई वादा नहीं, बस लोगों से जाकर मिले, सबसे मिले, बातें की, हंसी मजाक किया और इस तरह से कर करके 4 बार वो असेंबली चुनाव जीते और इसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में पैर रखा। 1846 में इलिनॉय की एक सीट से पहली बार सांसद बने और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। कई बार जीते, हारे, बीच में ब्रेक भी लिया। 5 साल स्प्रिंगफील्ड में जाकर वकालत की और बहुत कामयाब रहे, बहुत बड़े लॉयर बन गए। फिर उन्होंने विग पार्टी छोड़ दी और रिपब्लिकन पार्टी में आ गए, जो ट्रंप की पार्टी है। तब वो नई पार्टी थी और ये पार्टी दास प्रथा या गुलामी, इसे स्लेवरी कहते हैं, उसका विरोध करती थी। तब अमेरिका में लोग अफ्रीका के देशों के लोगों को गुलाम बनाकर, खरीद कर उनसे काम करवाते थे। लिंकन गुलामी को एकदम गलत, अनैतिक मानते थे। दास प्रथा को लेकर अमेरिका में 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1850 के आसपास, एक बड़ा संकट खड़ा हो गया इस मसले को लेकर। अमेरिका 2 हिस्सों में बंट गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तर अमेरिका जो था मॉडर्न था, वहां उद्योग थे, ऑफिस थे, और दक्षिण अमेरिका वहां गांव थे और वहीं सबसे ज्यादा गुलाम होते थे। लगभग 40 लाख गुलाम थे सबसे ज्यादा दक्षिण में। उनसे वहां खेतों में मजदूरी वाले काम कराए जाते थे। हर तरह का शोषण होता था, आर्थिक, शारीरिक, अधिकार कुछ थे नहीं। कागजों पर वो इंसान नहीं, प्रॉपर्टी कहलाते थे, संपत्ति। लेकिन तब एक सिस्टम बना हुआ था। दक्षिण के लोगों को फायदा हो रहा था खेती से, काम से, कम पैसे में गुलाम। तो वो चाहते थे कि ये जारी रहे और ये जो दास प्रथा है ये फैले और भी जगहों पर हो। लेकिन वहीं उत्तर अमेरिका जो मॉडर्न था, वहां के लोगों की सोच अलग थी। लिंकन भी वहीं के थे। लिंकन ने 1858 में सेनेट का चुनाव लड़ा, हार गए। लेकिन चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने जो बहस की, उससे उन्हें सारा देश जान गया कि उनके विचार क्या है। और फिर 1860 में रिपब्लिकन पार्टी ने लिंकन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना और वो जीत गए। 4 मार्च 1861 को अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। लेकिन इसके बाद ये समस्या और गंभीर हो गई। दक्षिण के जो 11 राज्य थे, वहां के जो नेता थे, उनको लगा कि अब तो जैसा वो चाहते थे वो होगा नहीं, क्योंकि लिंकन के विचार सबको पता है। तो इन 11 राज्यों ने खुद को अलग घोषित कर दिया, विद्रोह कर दिया, अलग सरकार बना ली। इसका नाम था कन्फेडरेसी। अब लिंकन के सामने, नए नए राष्ट्रपति बने थे, मजबूरी हो गई कि क्या करें, देश टूट रहा है। और फिर ये मामला बढ़ता गया और 12 अप्रैल 1861 को आखिरकार अमेरिका के ही इन 2 हिस्सों में लड़ाई छिड़ गई। सिविल वॉर शुरू हो गई और ये लड़ाई खींचती चली गई। लिंकन ने फिर सोचा कि कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो 1863 में नए साल के पहले दिन 1 जनवरी को द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इस नाम से उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया और यह ऐलान कर दिया कि अब सभी गुलाम आजाद हैं। अगले साल जब चुनाव हुआ तो उसमें लिंकन की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई और लिंकन दोबारा राष्ट्रपति चुन लिए गए। और इस बार लिंकन ने पूरा जोर लगाया और संसद से भी कानून पास करवा दिया दासता के विरुद्ध। 1865 में 13th अमेंडमेंट पास हुआ और इसके साथ ही अमेरिका में गुलामी को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, यानी गैर कानूनी। यह सब जब हुआ तो सिविल वॉर की तस्वीर बदल गई। जो गुलाम थे वो दक्षिण से भाग आए और उत्तर की सेना के साथ मिल गए और उनके साथ ही लड़ने लगे। दक्षिण के विद्रोहियों ने आखिरकार 9 अप्रैल 1865 को सरेंडर कर दिया। 4 साल तक चली थी ये लड़ाई, सिविल वॉर। 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए।
लिंकन बहुत दुखी होते थे, लेकिन उन्होंने बार बार याद दिलाया कि यह सिद्धांत की लड़ाई थी। लड़ाई जब आखिरी दौर में थी तो लिंकन विद्रोहियों की राजधानी पहुंच गए, रिचमंड। शहर जल रहा था। एक जगह भारी भीड़ थी, सभी अफ्रीकी लोग थे। लिंकन को देखा उन्होंने तो खुशी से नारे लगाने लगे। लिंकन उनसे मिले और इसके बाद आगे बढ़े। 2 मील बाद गोरे लोगों की बस्ती थी, वही जिन्हें लिंकन ने हराया था। लिंकन के साथ गए लोगों को लगा पता नहीं क्या होगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई गाली ना दे दे, कहीं कोई गोली ही ना चला दे। कुछ नहीं हुआ। लेकिन 10 दिन बाद 1865 में 14 अप्रैल को गुड फ्राइडे के दिन अपनी पत्नी के कहने पर लिंकन वॉशिंगटन में फोर्ड थिएटर गए शो देखने। शो चल रहा था, तभी जॉन विल्क्स बूथ नाम का एक एक्टर, जो बिल्कुल नाकाम एक्टर था, वो उनके बॉक्स में आ गया। चुपचाप आया और लिंकन के सिर में पीछे से गोली मार दी। वो विद्रोहियों का समर्थक था और लिंकन को नापसंद करता था। लिंकन को सब हॉस्पिटल ले गए, इलाज हुआ, लेकिन 15 अप्रैल 1865 को लिंकन का देहांत हो गया। वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिसकी हत्या कर दी गई। उत्तर अमेरिका में शोक मनाया गया और दक्षिण वालों ने जश्न मनाया। सिविल वॉर खत्म हो गया था, लेकिन कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, देश टूटने से बच गया। जो संयुक्त राष्ट्र था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, वो संयुक्त ही रहा, यूनाइटेड रहा। और इसके बाद उत्तर अमेरिका बदलाव हुए, तकनीक बढ़ी और फिर पूरा अमेरिका, उसने विकास की एक नई कहानी लिख दी। देखते देखते अमेरिका 20वीं शताब्दी में एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। अभी तक वो एक बहुत बड़ी शक्ति बना हुआ है। लिंकन की जगह इसलिए अलग है क्योंकि वो संघर्ष और लगन की निशानी तो थे ही, उनमें करुणा भी थी, दया, कंपैशन। परिवार बच्चों से बहुत प्यार करते थे। 4 बेटे थे, 2 की बचपन में ही मौत हो गई बीमारियां होने से। लिंकन उन्हें हमेशा याद करते थे, लेकिन इसका कभी प्रदर्शन नहीं करते थे। लिंकन धर्म में विश्वास करते थे, लेकिन कहते थे कि जब मैं कुछ अच्छा करता हूं मुझे अच्छा लगता है, जब कुछ बुरा करता हूं बुरा लगता है, और यही मेरा धर्म है। ट्रंप ने उनके संविधान के साथ शपथ ली, लेकिन वो उनकी आलोचना भी करते रहते हैं कि मैं होता तो सिविल वॉर नहीं होने देता, लेकिन बताते नहीं कि क्या करते। लेकिन ट्रंप, ये दिलचस्प है कि बार बार लिंकन का नाम लेते रहते हैं, हमेशा हमेशा अपने से तुलना करते रहते हैं। ये नाम उनके जहन पर छाया रहता है। अमेरिका के सबसे लंबे राष्ट्रपति, जिनका इतिहास में भी कद बहुत ऊंचा है, अब्राहम लिंकन। तो अपूर्व एक्सप्लेनर में आज इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।